नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ। मालवीय नगर अग्निकांड पर एक्शन लिया जा रहा है। बड़ी खबर आप तक साझा कर दे, आरोपी लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की लवकेश बजाज से पूछताछ जारी है। होटल में हादसे के बाद से फरार चल रहा था लवकेश पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। कल जिस तरह से जानकारी सामने आई थी कि दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल को लेकर ये अपडेट सामने आई थी कि आग लग गई और भीषण आग की चपेट में लगभग 21 लोग जलकर मर गए, और जिसके बाद अब एक्शन लगातार पुलिस बल द्वारा लिया जा रहा है। होटल मालिक लवकेश बजाज से पुलिस की पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। आरोपी लवकेश बजाज हादसा होते ही मौके से फरार हो गया था। लवकेश को पता चला कि भाई ये हादसा घटित हो गया, होटल में आग लग गई, वो मौके से रफू चक्कर हो गया। डर की वजह से मौके से भाग गया था, अपने घर भी नहीं गया और सड़क पर यूं ही ये लवकेश बजाज घूमता रहा। हालांकि पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। पूछताछ में उसने खुलासा किया कि 3 साल पहले अहुलीवाला नाम की एक पार्टी से बिल्डिंग ली थी और उसमें होटल कम गेस्ट हाउस चला रहा था। तो दिल्ली के मालवीय नगर अग्निकांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए होटल मालिक लवकेश बजाज को अरेस्ट किया। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा लवकेश। पुलिस ने लवकेश बजाज और उसकी पत्नी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी जारी किया था ताकि वे विदेश ना भाग सकें। हादसे के बाद से लवकेश फरार चल रहा था। हिरासत में ले जाने के बाद उसकी पहली तस्वीर भी सामने आई है। तो मालवीय नगर अग्निकांड में होटल मालिक गिरफ्तार किया गया। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी लवकेश बजाज आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। लवकेश बजाज हादसे के बाद से फरार चल रहा था। आरोपी लवकेश और पत्नी के खिलाफ एलओसी जारी है। विदेश भागने से रोकने के लिए कार्रवाई की गई और देखिए हिरासत में आरोपी की जो पहली तस्वीर है वो भी सामने आई। मामले में 2 अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर दे, होटल मालिक पुलिस की गिरफ्त में है। लवकेश बजाज जैसे अग्निकांड हुआ वो फरार हो गया था, अपने घर भी नहीं गया, सड़क पर घूम रहा था और पुलिस बल द्वारा लवकेश को गिरफ्तार किया गया। तो दिल्ली अग्निकांड में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। होटल में आग लगने से हुई थी 21 लोगों की मौत। 21 मृतकों में 12 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है। हादसे में देखिए 49 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इलाज लोगों का जारी है। इलाज के बाद 8 लोगों को अस्पताल से फिलहाल छुट्टी मिल चुकी है। कई लोग जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदे। रेस्क्यू में दिल्ली पुलिस के कई जवान भी घायल हुए हैं। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। 21 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं देखिए 49 के आसपास लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में भर्ती है, घायल हैं। इलाज इन लोगों का जारी है और अपडेट ये सामने आ रहा है कि इलाज के बाद 8 लोगों को अस्पताल से फ्री कर दिया गया है। 8 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। कई लोग जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदे थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। फर्स्ट फ्लोर की बात करें, सेकंड, थर्ड या फोर्थ फ्लोर की बात करें, बस लोगों को उस वक्त यही नजर आ रहा था कि कैसे भी करके हम अपनी जान बचाए, कोई भी हमें रास्ता नजर आए हम वहां से कूद जाए। और जानकारी अपडेट के अनुसार इस पूरी इमारत में, इस पूरे होटल में देखिए एक ही जो मेन गेट है उसी से एंट्री और एग्जिट होती थी, कोई एक्स्ट्रा गेट नहीं था। ये अपडेट सामने आया है और लोग काफी ज्यादा मुश्किल में यहाँ फंस गए थे जैसे अग्निकांड हुआ, क्योंकि चारों तरफ आग लग गई थी। लोगों के पास कोई रास्ता नहीं था, कोई मार्ग नहीं था कि वो कहीं से भी बाहर निकले। तो लोगों ने कूदने का फैसला लिया और देखिए जो लोग यहाँ से कूदे उनकी जान तो बच गई है, लेकिन कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। अस्पताल में भर्ती है। जानकारी के अनुसार 8 लोगों को छुट्टी दे दी गई, 8 लोगों को अस्पताल से फ्री कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनका अस्पताल में उपचार जारी है, जो कि मौत और जिंदगी के बीच की जंग है उससे जूझ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। तो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। किस तरह की जो तस्वीर है वो सामने आई थी और जानकारी के अनुसार पुलिस का जो जवान है, कई ऐसे जवान हैं जो कि घायल हुए थे इस हादसे में। और ज्यादा जानकारी साझा करेंगे संवाददाता राजू हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजू, क्या अपडेट सामने आ रहा है, किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, क्या कार्रवाई हो रही है अब तक? देखिए, इस पूरे मामले में जो होटल के मालिक हैं लवकेश बजाज को पुलिस ने रात में गिरफ्तार किया। लवकेश बजाज से लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई कि लवकेश बजाज को जो लाइसेंस मिला था सिर्फ और सिर्फ 6 कमरों का मिला था, लेकिन उन्होंने 20 से ज्यादा कमरे वहां पर बनाए थे। आग लगने की जो शुरुआती जानकारी है कि ये आग किचन में लगी और किचन लगते हुए होटल के सीढ़ियों पर लगते हुए पूरे होटल को अपने चपेट में ले लिया और ये होटल लाक्षागृह बन गया। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निकलने का कोई भी जगह नहीं था, क्योंकि पीछे का
जो इलाका एरिया था जहां से निकला जा सकता था वो बंद था। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2 बजे के करीब लोकेश बजाज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड लेने की कोशिश करेगी। लोकेश बजाज ने भी बताया कि चूंकि ये होटल ज्यादा चलने लगा था इसलिए उन्होंने कमरों की संख्या बढ़ा दी थी और इसी मामले में पूछताछ की रही। जहां तक घायलों का सवाल है जिनका इलाज दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है, चाहे एम्स अस्पताल हो, मैक्स अस्पताल हो, वहां पर इलाज चल रहा है। कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, उनका भी इलाज चल रहा है। तो बेहद ही दर्दनाक ये हादसा हुआ जहां पर 21 लोगों की मौत हो गई। लेकिन 21 लोगों की मौत के बाद कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं कि राजधानी दिल्ली में ऐसे कितने होटल रेस्टोरेंट चल रहे हैं जो गैर कानूनी तरीके के, यानी जिनको फायर का एनओसी नहीं मिला उसके बावजूद भी चल रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार ने भी इस पूरे मामले में सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं और जो भी इस पूरे मामले में दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। और यही वजह है कि जो फायर का एनओसी है उसे लेकर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जब एनओसी नहीं मिला था उसके बावजूद भी ये होटल कैसे चला रहा है। बेड एंड ब्रेकफास्ट नाम की स्कीम से इस होटल को चलाया जा रहा था और फिलहाल लोकेश बजाज से पुलिस पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, लवकेश से राजू पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन देखिए राजू, बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इतना स्पेस यहाँ नहीं था जितने इस व्यक्ति ने कमरे बना दिए, इतनी परमिशन नहीं थी इस व्यक्ति द्वारा जितने कमरों का निर्माण यहाँ पर किया गया। लेकिन बड़ा सवाल राजू ये भी खड़ा हो रहा है कि यहाँ पर कोई अन्य गेट नहीं था जहां से लोग एग्जिट कर पाते, जहां से लोग बाहर निकल पाते। मात्र एक ही दरवाजा था और वहां पर भी आग का जो तांडव था वो नजर आ रहा था। लोगों के पास मात्र एक ही ऑप्शन था, बिल्डिंग से कूद जाएं वरना आग की चपेट में आ जाए। देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से ऊपर छत पर जाने का रास्ता वो भी लॉक किया गया था, वहां भी लोग नहीं जा सकते थे। वहां भी अगर चाहते तो जान बचाने के लिए भाग सकते थे। उस वक्त काफी वक्त मिलता इन्हें बचाने के लिए भी, लेकिन वो रास्ता भी बंद किया गया था, ताला लगा था। दूसरा वैकल्पिक रास्ता नहीं था। जब भी कोई रेस्टोरेंट, बार या कोई भी ऐसी बिल्डिंग निर्माण बनता है जो बाइलॉज है, बिल्डिंग बाइलॉज और फायर का जो एनओसी है उसमें बकायदा इस बात का जिक्र होता है कि एंट्री और एग्जिट के अलग अलग गेट होने चाहिए ताकि आपात स्थिति में जब कोई ऐसी घटना घटे तो लोगों को सेफली बाहर निकलने का एक रास्ता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नियमों को ताक में रखा गया। 6 कमरों का लाइसेंस की जगह 20 कमरे वहां पर बना दिए गए थे और लोकेश बजाज के पास इतना समय नहीं था कि वो प्रॉपर इस चीजों को देख पाए और वो उसके स्टाफ देखा करते थे। तो क्या मैनेजमेंट था, ये भी एक बड़ा कारण है। लेकिन निकलने का जगह नहीं था जिसकी वजह से 21 लोगों की मौत हुई, 35 लोग इसमें घायल हुए। और इसलिए ये सवाल लाजमी है कि जब ये होटल बनाया जा रहा था तब तमाम एजेंसियां हैं, चाहे वो वहाँ पर एनसीबी हो या फिर दूसरी सिविक एजेंसियां हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि कोई भी नियमों का उल्लंघन न हो, चाहे वो फायर का एनओसी हो, उसके बावजूद भी अगर चल रहा है तो कहीं न कहीं एक बड़ा घालमेल राजधानी दिल्ली के अंदर है। जब भी आग की ऐसी घटना घटती है तमाम सवाल उठते हैं, उसके बाद सभी लोग इस चीज को भूल जाते हैं, चाहे वो जांच एजेंसियां हो या प्रॉपर इस तरीके से अभियान नहीं चलाया जाता है जहाँ पर एनओसी नहीं हो, जिस होटल रेस्टोरेंट जिसको लाइसेंस नहीं हो, जो लाइसेंस मिला है उसका प्रॉपर पालन किया जाना नहीं। तमाम ऐसे सवाल हैं जो उठते हैं लेकिन उस पर एक्शन कुछ भी नहीं होता है। जांच के दायरे आदेश जरूर दिए जाते हैं। राजू, एक्शन नहीं होता है, ना ही कोई जांच पड़ताल होती है। देखिए जिस होटल के मालिक को आरोपी को जो गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार तो ठीक है पुलिस ने कर लिया है, लेकिन क्या इसकी गिरफ्तारी के बाद 21 लोग जो मरे हैं वापस आ सकते हैं? नहीं, बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है। और अब जो लगातार प्रशासन द्वारा एहतियातन बरतने की बात कही जा रही है, जगह जगह सीलिंग की बात कही जा रही है कि अगर यहाँ पर तमाम जो उपकरण है वो बरामद नहीं होते हैं, अलग अलग फैक्ट्री में, कंपनी में, बिल्डिंग्स में, होटल में अगर उपकरण नहीं मिलते हैं तो सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। अगर ये एक्शन पहले लिया जाता, कार्रवाई पहले की जाती तो इतना बड़ा हादसा घटित नहीं होता। राजू, निश्चित तौर पर अगर प्रशासन सजग होती और इस बात की जानकारी देखिए कहीं न कहीं महकमे में जरूर होती है कि जहाँ जहाँ पर जिस डिपार्टमेंट का कंसर्न है उसे बिल्कुल ये जानकारी होती है कि किस होटल के रेस्टोरेंट के पास एनओसी नहीं है। लेकिन क्योंकि भ्रष्टाचार इतना है कि पैसे के लालच में आकर उन तमाम चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। और जब भी ऐसे हादसे होते हैं तो ये सवाल उठते हैं। आपको याद होगा कि मुखर्जी नगर में कोचिंग में आग लगी थी और कोचिंग में आग लगने के बाद
कई ऐसे छात्र हैं जो ऊपर से छलांग लगाए थे, जिसमें कई घायल हुए थे, लेकिन उसका जांच क्या हुआ, उसमें कितने सितारे आज भी कोचिंग बदस्तूर की हालात में चल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है कि जब भी ऐसी घटना घटती है तो सिस्टम पर सवाल उठते हैं और सिस्टम कहीं ना कहीं जांच के आदेश देकर अपना पल्ला झाड़ लेता है। तो ये एक बड़ी कार्रवाई इसके पीछे होनी चाहिए कि राजधानी दिल्ली जैसे शहर में अगर इस तरह से अगर आप एनओसी नहीं है, उसके बावजूद रेस्टोरेंट और ऐसे तमाम प्रेमिसेस चल रहे हैं, तो उसके खिलाफ फायर डिपार्टमेंट को सख्ती से एक्शन लेना चाहिए, या फिर दूसरे कंसर्न एजेंसी जिसकी जिम्मेदारी है कि वहाँ जो लाइसेंस दिया गया उसी लाइसेंस के तहत नियमों का पालन हो, उसके लिए भी निश्चित तौर पर अभियान चलने से तभी ऐसी घटनाओं पर रोक लग पाएगी। बिल्कुल, ऐसी घटनाओं पर तभी रोक लग पाएगी राजू। लेकिन जानकारी ये भी सामने आई राजू, जब यहाँ पर आग लगी तो दमकल को सूचित किया गया, लेकिन 20 से 25 मिनट हो गए थे, दमकल विभाग की एक भी गाड़ी मौके पर मौजूद नहीं थी। देखिए, सूचना मिलने के बाद दमकल को पहुंचने में वक्त निश्चित तौर पर लगता है, क्योंकि जिस वक्त आग लगी थी सुबह के वक्त में, और उस समय दिल्ली का में ट्रैफिक व्यवस्था भी होती है, दमकल को पहुंचने में वक्त लगता है। जो कॉल पहुंचता है उस कॉल से लेकर उस लोकेशन तक पहुंचने में लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त लग ही जाता है। लेकिन निश्चित तौर पर भी सवाल खड़े हो कि दमकल को पहुंचने में भी देरी लगी, और शायद इसके मामले में भी निश्चित तौर पर दमकल कर्मियों से भी पूछताछ आने वाले समय में हो सकती है। लेकिन ये भी सच है कि दमकल कर्मी और वहां पर पुलिस वाले और स्थानीय लोगों की वजह से कई लोगों की जान बचाई गई, कई लोगों को रेस्क्यू किया गया। लगभग 35 से 40 ऐसे लोग थे जिसको वहाँ रेस्क्यू करके सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो ये भी एक बड़ा सवाल है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि लापरवाही कहाँ हुई। इस एजेंसी की लापरवाही की वजह से जहाँ पर लाइसेंस 6 कमरों का था 20 कमरे बन गए, फायर का एनओसी नहीं है तो बिना एनओसी के कैसे चल रहे थे, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई। ये तमाम सुलझते सवाल हैं जिसका जवाब आना बाकी, लेकिन फिलहाल अभी इस पूरे मामले में जांच। बिल्कुल राजू, हर एक स्तर पर लापरवाही बरती गई। अगर लापरवाही नहीं बरती गई होती तो ये हादसा घटित नहीं होता, ना ही किस लोगों की जान जाती। लेकिन राजू, अब देखना होगा इस पूरी एक्शन में, कार्रवाई में, जो ये एक दर के बाद दर जो परतें खुलती जाएंगी, क्या कुछ खुलासे होंगे और कौन कौन लापरवाह पुलिस की गिरफ्त में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजू आपका जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली अग्निकांड में उपराज्यपाल ने बैठक की है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद के साथ बैठक की। अग्नि सुरक्षा नियमों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। दिल्ली के सभी होटल, लॉज, रेस्टोरेंट की जांच होगी। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, अग्निकांड के बाद जो मालवीय नगर में अग्निकांड घटित हुआ है उसके बाद एक्शन लिया जा रहा है। तो दिल्ली अग्निकांड में उपराज्यपाल ने बैठक की। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद के साथ ये बैठक की गई है। अग्नि सुरक्षा नियमों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं भी अग्नि सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है तो वहां एक्शन लिया जाएगा, ठोस कार्रवाई की जाएगी और सीलिंग की कार्रवाई भी हो सकती है। सील भी किया जा सकता है, चाहे वो होटल हो, फैक्ट्री हो या फिर कोई भी संस्थान ही क्यों ना हो। तो दिल्ली के सभी होटल, लॉज, रेस्टोरेंट की जांच होगी और एक्शन लिया जाएगा जहां भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त इंतजाम नहीं होंगे। तो बड़ी खबर आप तक साझा कर दे, दिल्ली अग्निकांड में उपराज्यपाल ने बैठक की है और दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद के साथ ये बैठक की गई। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, दिल्ली अग्निकांड में उपराज्यपाल ने बैठक की है। दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद के साथ बैठक की है। अग्नि सुरक्षा नियमों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए। इस बैठक के दौरान दिल्ली के सभी होटल, लॉज, रेस्टोरेंट की जांच होगी। जांच पड़ताल में किसी भी तरह की लापरवाही या गड़बड़ी सामने आए तो एक्शन लिया जाएगा और सीलिंग की कार्रवाई हो सकती है। सील की जो प्रक्रिया है वो भी हो सकती है। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिरकार दिल्ली अग्निकांड का, यानी कि जो मालवीय नगर में अग्निकांड हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन है। पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, मजिस्ट्रियल जांच की बात कही जा रही है। अब देखना होगा क्या कुछ तथ्य है, क्या कुछ चीजें, क्या कुछ सबूत निकलकर सामने आएंगे। तो
तो 21 लोग जल गए या मार दिए गए। बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, दिल्ली अग्निकांड का जिम्मेदार आखिरकार कौन है? तो मालवीय नगर अग्निकांड ने, आपको बता दें कि चारों तरफ जब ये बात फैली, 21 लोगों की मौत की खबर सामने आई, हर कोई हक्का बक्का रह गया, हर कोई हैरान हो गया। इतना बड़ा हादसा, इतनी बड़ी घटना कैसे घटित हो गई? 21 लोगों की जान चली गई। होटल में लोग स्टे कर रहे थे, होटल में लोग थे, और देखिए सिर्फ और सिर्फ भारत के ही नागरिक यहाँ मौजूद नहीं थे, लगभग 11 से 12 विदेशी नागरिक भी इस होटल में मौजूद थे जिनकी मौत हो गई है। ये टूरिस्ट थे, बाहर से लोग आए हुए थे, दिल्ली में ठहरे हुए थे, दिल्ली को घूम रहे थे, दिल्ली को देख रहे थे, दिल्ली को समझ रहे थे। ये लोग होटल में अग्निकांड घटित हुआ, होटल में आग लगी, उसकी चपेट में लोग आए और इन लोगों की भी जलकर मौत हो गई है। कई लोग ऐसे हैं जो कि अस्पताल में भर्ती है, अस्पताल में लोगों का उपचार जारी, 8 लोगों को फ्री कर दिया गया है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, देखिए अग्निकांड जब हुआ तो लोग 3rd 4th 2nd हर एक फ्लोर से कूदने लगे कि भाई एक खिड़की वहां थी, कैसे भी करके बस हम इस खिड़की से कूदे, अपनी जान हमारी बच जाए, हम इस आग की चपेट में ना आए, हम जलकर स्वाहा ना हो जाए। लोगों के दिमाग में उस वक्त जो आया, लोगों ने वो करना ठीक समझा, खिड़की से कूद गए। अस्पताल में लोग भर्ती हैं और उन लोगों का उपचार लगातार जारी है। लेकिन अब देखिए बड़ी खबर यह है, अग्नि सुरक्षा नियमों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं और दिल्ली के सभी होटल, लॉज, रेस्टोरेंट की जांच होगी, बारीकी के साथ जांच की जाएगी, हर एक स्तर पर जांच होगी। दिल्ली अग्निकांड में उपराज्यपाल ने बड़ी बैठक की है, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद के साथ एक बैठक की है। ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अग्नि सुरक्षा नियमों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अब देखना होगा इस एक्शन में, कार्रवाई में कितने होटल, लॉज और रेस्टोरेंट ऐसे निकलकर सामने आते हैं जहां पर सुरक्षा के लिहाज से लापरवाही बरती जा रही है। कितने होटलों के नाम आते हैं, कितने संस्थानों के नाम आते हैं, कितनी जगहों के नाम आते हैं जहां सीलिंग की कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि अब देखिए होटल के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है, लवकेश को। जब से होटल में अग्निकांड हुआ, 21 लोगों की जान गई, तब से ये जो मालिक है यानी कि जो लवकेश है वो फरार चल रहा था, अपने घर नहीं गया था, सड़क पर घूम रहा था। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई है और लवकेश बजाज को गिरफ्तार किया गया है। देखिए पूछताछ में उसने खुलासा किया कि 3 साल पहले अहुलीवालिया नाम की एक पार्टी से ये बिल्डिंग ली थी और उसमें होटल कम गेस्ट हाउस चल रहा था। लेकिन होटल की तरह इसका पूरा निर्माण कर दिया गया था, इतना स्पेस नहीं था, जितने कमरे यहाँ पर बनाए गए थे, जितने लोगों को यहाँ पर स्टे करवाया जा रहा था। अग्निकांड में जुड़ा गुरुग्राम का अग्रवाल परिवार। देखिए अग्रवाल परिवार के 8 लोगों की मौत हो गई। पिता के इलाज के लिए विवेक आए थे, जो सीए विवेक थे वो आए थे। विवेक अग्रवाल और उनकी पत्नी की भी मौत हुई है, उनकी जो 2 बेटियां थी उनकी भी मौत हुई है और जो रिश्तेदार आए थे अन्य प्रदेश से, उन लोगों की भी मौत हुई है। गुरुग्राम में ये परिवार रहता था। पिताजी इनके मैक्स अस्पताल में भर्ती थे, साकेत के मैक्स अस्पताल में भर्ती थे, रोज आना जाना मुश्किल हो जाता था, इसलिए मालवीय नगर में एक रूम लिया, होटल में एक रूम लिया, कमरा लिया, ताकि यहाँ पर जो रिश्तेदार हैं वो भी रुक सके और इनकी जो फैमिली है वो भी रुक सके। लेकिन इनको नहीं पता था कि इनके साथ इतना बड़ा हादसा घटित हो जाएगा। और जो अस्पताल में इनके पिताजी हैं, विवेक के, सीए विवेक के, जिनकी मौत हो गई है, उनको इस बात की खबर तक नहीं है कि उनका पूरा परिवार इस भीषण आग की चपेट में आ गया और जलकर स्वाहा हो गया। जानकारी ये भी सामने आई कि विवेक द्वारा अपने करीबी रिश्तेदार को आखिरी वक्त में फोन किया गया और फोन करके कहा गया कि मेरी दोनों बेटियों को बचा लो, कैसे भी करके मेरी दोनों बेटियों को बाहर निकालो। लेकिन रिश्तेदार को भी आने में टाइम लग गया और इतना बड़ा हादसा था कि किसी का भी बच पाना यहां मुश्किल था। पूरा परिवार जल गया, जलकर स्वाहा हो गया। जो इनकी पत्नी है वो इवेंट मैनेजर बताई जा रही है, इवेंट मैनेजमेंट का उनका काम था। इसके साथ ही मॉडल भी रह चुकी है, मिसेस इंडिया का खिताब भी उन्होंने अपने नाम किया था। और जो विवेक है वो खुद सीए थे, अफसर पद पर तैनात थे एक बहुत बड़ी कंपनी में। उनकी जो दोनों बेटियां हैं पढ़ाई कर रही थी और बेटी का एग्जाम भी था, लेकिन परिवार को नहीं पता था उनके साथ इतना बड़ा हादसा घटित हो जाएगा। तो अग्निकांड में उजड़ा गुरुग्राम का अग्रवाल परिवार, जो गुरुग्राम का इनका घर है, सन्नाटा वहां पसरा हुआ है। जो भी रिश्तेदार, जो भी परिजन ये खबर सुन रहा है, हर कोई हैरान हो रहा है, हर किसी की आंख से आंसू निकल रहे हैं। कितना बड़ा हादसा, इतना दुखदायक हादसा, इतनी बड़ी घटना कैसे आखिरकार घटित हो गई। तो 8 लोगों की, इनके परिवार के 8 लोग थे इस होटल में।
तरीके के गोरख धंधे चल रहे हैं, इस तरीके के होटल चल रहे हैं, इस तरीके के BNB चल रहे हैं, जिनके कि केवल यहाँ पर आपके 5 रूम्स की इजाज़त है, वहाँ पे 25 रूम्स है। और आसपास का मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा इलाका की यदि हम देखें तो आप यदि गूगल पर डालेंगे, आप वहाँ पर डालेंगे कि नियरेस्ट एयरबीएनबी, तो कम से कम तकरीबन नहीं भी तो 20 से 25 यहाँ पर एयरबीएनबी निकल करके सामने आएंगे। और ये इसके पीछे कारण भी है, 2 नामचीन हॉस्पिटल अगल बगल में है और उसी के कारण से यहाँ पे तमाम जो इनके रिश्तेदार थे, जो मरीज थे, उनके रिश्तेदार इन सभी जगहों पर आकर के रुकते थे, क्योंकि नज़दीक है, नज़दीकी यहाँ 200-300 मीटर दूरी पे हॉस्पिटल था और इसी वजह से इन होटल्स को लेते थे। लेकिन किसी को क्या पता कि इसके पास फायर की NOC नहीं है या इसके पास जो मानक है उन सभी चीज़ों को पूरा नहीं किया है। एक और चीज़, सबसे बड़ा खुलासा आप देखिए, सबसे बड़ा खुलासा इसमें एक ये देखिए कि ये लोकेश बजाज का गैर जिम्मेदाराना देखिए तरीका कि जिस समय आग लगी मौके पर मौजूद था, लोकेश बजाज मौके पर मौजूद था और लोकेश बजाज यहाँ से फरार हो जाता है। कह रहा है, पुलिस पूछताछ में कह रहा है कि उसको डर गया था वो और इसलिए फरार हो गया। अरे आपने आग लगते हुए तो आपकी फर्ज बनता था कि आप इसके मालिक हैं, आपको यहाँ पर रुकना चाहिए था, आप यहाँ पर रुके नहीं और आप यहाँ से फरार हो गए। किस तरीके की आपकी मानसिकता है, ये चीज़ आपको देखनी होगी। और उसके बाद अब देखना ये होगा कि जो दिल्ली सरकार कह रही है कि 1 महीने तक हम इस तरीके की ड्राइव चलाएंगे। आज डे 1 है, आज डे 1 पे हम लोग भी ग्राउंड जीरो पे हैं। हम लोग देखते हैं कि किसने इस तरीके के एयरबीएनबी या होटल्स हों या तमाम जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, इन सभी को किस तरीके से क्या कितने बंद किए जा रहे हैं, क्या उनके पास फायर नॉर्म्स हैं या नहीं है, क्या उनको NOC मिली है कि नहीं मिली है, कितनी जांच होती है, कितनी पूछताछ की जा रही है, उनको भी पकड़ा जाएगा, उनसे भी बातचीत की जाएगी। तो देखिए, बड़े होटल, अस्पताल और मॉल और व्यावसायिक भवनों को अक्सर फायर NOC की आवश्यकता होती है और जानकारी के अनुसार कोई NOC नहीं थी, इस बात से जुड़ी कोई जानकारी नहीं थी, फायर सेफ्टी से जुड़े कोई इंतजाम नहीं थे, कोई इक्विपमेंट्स होटल में मौजूद नहीं थे, फायर एक्सटिंग्विशर तक मौजूद नहीं था, मतलब सेफ्टी से जुड़े कोई बंदोबस्त को इंतजाम नहीं थे। तो मालवीय नगर अग्निकांड में एक्शन, ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। लवकेश के 2 पार्टनर्स की तलाश तेज कर दी गई है। लवकेश के साथ और 2 लोग भी मौजूद हैं। FIR में तीनों आरोपियों के नाम दर्ज हैं। ये बड़ी खबर आप तक साझा कर दे। आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी लगातार की जा रही है, आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक साझा कर दे। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया है, यानी कि लवकेश बजाज को। लेकिन इसके साथ और 2 अन्य आरोपी हैं जो फरार चल रहे हैं, जिनका कोई अता पता नहीं है। हालांकि पुलिस दिन रात एक कर रही है उन आरोपियों तक पहुंचने के लिए, उनकी तलाश के लिए। लवकेश को हालांकि अरेस्ट कर लिया गया है। लवकेश की तरफ से कहा गया कि मैं घर तक नहीं गया, मैं सड़क पर घूम रहा था। लेकिन देखिए, इस व्यक्ति की मानसिकता आप देखिए, इसके होटल में इतना बड़ा अग्निकांड हो गया, इस व्यक्ति को वहां मौजूद रहना चाहिए था, लेकिन ये घूम रहा था। मतलब इसको कोई परवाह नहीं है, इतने लोग मर गए हैं, अब पुलिस को तुरंत मैं सूचित करूं, आग लग गई है, मैं आऊं उस जगह में मौजूद रहूं, क्या हो रहा है, अगर मेरे बस की हो पाता मैं खुद लोगों को बचाता। मतलब इस तरह की कोई इसकी तरफ से बात नहीं कही जा रही है। मतलब खुद ही व्यक्ति फरार हो गया, खुद ही व्यक्ति भाग गया, घर तक नहीं गया, सड़क पर घूम रहा था। मतलब आप सोचिए किस तरह की मानसिकता का ये व्यक्ति है। कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, जानकारियां भी लगातार सामने आ रही है कि फायर NOC से जुड़ा यहाँ पर कोई बंदोबस्त नहीं था, कोई इंतजाम नहीं था, फायर नो ऑब्जेक्शन का सर्टिफिकेट इस व्यक्ति के पास नहीं था। तो मालवीय नगर अग्निकांड ने राजधानी में होटलों और गेस्ट हाउसों की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। मालवीय नगर में आगजनी के बाद हमारे संवाददाता अनुराग मिश्रा ने हालात की पड़ताल की, ये निहालात द्वारा पड़ताल की है। देखिए किस परिस्थिति में ये होटल चल रहा था, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये इलाका है, ये काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड है, छोटी सकरी गलियां हैं। और एक और नमूना खतरे का, जो आगे के खतरे की घंटी है, ये होटल है। फिलहाल यहाँ की बोर्ड्स उतार दिए गए हैं। और अगर मैं मुकेश से कहूँ कि ज़रा मेरे साथ साथ आएँ, तो ये रिसेप्शन है और ये नीचे अगर हम आएंगे तो फिलहाल ये ताला लगा के होटल के मालिक चले गए हैं, क्योंकि इनके पास भी NOC नहीं है। कुत्ता लेटा है, मैं कोशिश कर रहा हूँ खोलने की। देखिए ये लॉक कर दिया गया है। और ये रिसेप्शन का इलाका है जहाँ पर सब देशों के टाइम बताते हुए घड़ियाँ लगी हैं। अगर थोड़ा दूर से ऊपर करें थोड़ा सा, तो ये देखिए ऊपर जो है वो घड़ियाँ दिख रही हैं। और ये
वो घड़ियां टाइम बता रही हैं अलग अलग देशों का। अंदर लिफ्ट लगी है, फ्लोर 2 पे गई है, लेकिन ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और लॉक करके इसको फिलहाल मालिक अंदर छुपे हैं या फरार हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी जो लोग यहाँ बता रहे हैं, लगातार शिकायत कर रहे हैं कि कई होटल्स बना लिए गए, किसके परमिशन से? क्या एमसीडी ने इसको देखा नहीं? क्या जिम्मेदार अधिकारियों ने नहीं देखा, या पुलिस वाले यहाँ गश्त नहीं करते? मैम, ये जो है, आप इसके ठीक बगल में रहती हैं जी। तो ये होटल बना लिया गया, ये तो बड़ा खतरनाक है। यहाँ से इसका एग्जिट पॉइंट नहीं है। नहीं है। तो आप पास में ही रहती हैं इसमें? जी। अच्छा, तो ये कब से होटल बना है? हो गए इसको 1-2 साल। 2 साल। हाँ। तो पीछे से कोई रास्ता हो? पीछे से कोई रास्ता नहीं है, बस एक ही रास्ता है। हाँ, यही रास्ता है। मतलब अगर आग लगे तो पीछे जो ये कमरे बने हैं, अगर देखिए मुकेश ऊपर दिखा पाए, ये पीछे की तरफ कमरे, तो कोई बच नहीं पाएगा। ये दिल्ली के करोल बाग का इलाका है, बिजनेस हब है, और यहाँ भी ऐसे ही गलियों में, अलग अलग गलियों में कई सारे होटल्स हैं। हमने कई होटलों में घुमा, देखा, पूछा, जाना, समझा कि क्या फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं। क्या नाम है आपका? सर क्या मेरा नाम है? रितेश। रितेश। हाँ जी। तो होटल के मैनेजर हैं आप, और इसमें कोई स्टिकर नहीं है, बताएं। कोई हादसा हो जाए फिर आप क्या करेंगे? सर जी, अभी रिव्यू के लिए बोला गया है, वो कल परसों में आएगा सर्विस आपको के लिए पता है ना। ये करोल बाग का इलाका है, पूरा बिजनेस का हब है ये दिल्ली का। गेस्ट आते हैं आपके यहाँ, गेस्ट आते हैं ना? कितने गेस्ट हैं अभी? गेस्ट अभी हमारे होंगे 8-10 रूम लगेंगे। 8-10 रूम में गेस्ट है ना? जी, जी। बताइए। और फिर भी आपको ये पता है? नहीं, इसके लिए हमने कंप्लेंट कर रखी है सर आगे, वो अभी सर उनने। और क्या आपके पास अलार्म सिस्टम वगैरह कुछ है? आराम सिस्टर है लिफ्ट में, हमारे हैं? लिफ्ट में क्या है? बाकी क्या एनओसी है आपके पास? एनओसी है सर, फायर फिटनेस का? हाँ जी। दिखाएं, सर्टिफिकेट दिखाएं। वो तो सर ऑनर के पास होगा ना इसका सर्टिफिकेट वगैरह। होटल में रहता है ये सब चीजें? हाँ जी। जब पुलिस आती है चेक करने के लिए तो आप दिखाते हैं ना उनको? हाँ, तो फिर ये सब चीज तो यहाँ रखने का है ना, रिसेप्शन पे रखने का है। कुछ भी नहीं है आपके पास? यहाँ पे भी हमारे पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है? नहीं। अभी हमने होटल वेस्टर्न ये करोल बाग के इलाके में होटल है ये। इनके पास न कोई फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं। साफ तौर पर इन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी है वो मालिक बताएंगे। कोई पेपर नहीं है, कोई फायर फिटनेस के लिए कोई एनओसी नहीं है इनके पास, कोई फायर एक्सटिंग्विश जो है वो एक्टिव नहीं है, कोई सिलेंडर नहीं है। तो ये स्थिति है। ऐसे बड़े हादसे दिल्ली में होने के बाद भी कई जगह, करोल बाग जैसे पॉश इलाके में भी कई जगह इस तरीके के हालात अभी भी बने हुए। प्रशासन को सजग होना होगा, दिल्ली पुलिस को सजग होना होगा और ऐसे तमाम होटलों पर रेड करने होंगे।